हो सकता है कि इमरजेंसी का ऐलान हो जाए, हो सकता है कि मार्शल लॉ लग जाए। दावा किया कि नई हुकूमत 8-10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि तो ऐसा मौका मिले। अफरा तफरी तो मुल्क में हो रही है, पीटीआई लगी हुई है, मौलाना भी कूद पड़ा है। अब मेरी इत्तला के मुताबिक जरदारी साहब ने जो लंबी चौड़ी लिस्ट दी है 28 डिमांड्स। अच्छा, कितने? 28 और यार 8 नहीं 4 नहीं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर की चाल में पाकिस्तान के सियासतदान इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अब पाकिस्तान में मार्शल लॉ और इमरजेंसी का शोर तेज हो गया है। पाकिस्तान में ऐसी स्थिति है कि कोई भी पार्टी सरकार नहीं बनाना चाहती। जिस तरह की न्यूज चल रही है कि हर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, प्राइम मिनिस्टर बनने को कोई तैयार नहीं है। जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनने को इसलिए कोई तैयार नहीं है कि सब समझते हैं कि ये अब इक़्तिदार जो है गले में उस तुरों की माला है। सामने-क्रम पाकिस्तान की सियासत अब उस नहज पर पहुंच चुकी है कि कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत संभालने को तैयार नहीं। नून लीग के जराए अब मशवरा देते दिखाई दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को चूंकि उनकी सीटें ज्यादा हैं, उन्हें हुकूमत करने का मौका दिया जाए। वो चाहे पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं या किसी और जमात के साथ। और अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करती, चूंकि वो अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुके हैं, तो फिर पाकिस्तान में आखिर हुकूमत संभालेगा कौन? यानी कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं इस वक्त जो वजारत उज़्मा का मनसब संभाले, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी हालात हों या फिर माशी हालात, वो उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि किसी भी तौर पर हुकूमत करना किसी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ जरा इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने 28 के करीब ऐसी शराइत रख दी है हुकूमत साजी में शामिल होने के लिए जो किसी भी तौर पर नून लीग के लिए काबिल कबूल नहीं, और ये डेडलॉक अभी तक बरकरार है। कल एक और नशिस्त उनकी आपस में होनी है और इसी के दौरान पाकिस्तान में मार्शल लॉ और इमरजेंसी की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। और इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी देखा जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान के सोशल मीडिया, प्राइम मीडिया, बल्कि भारत समेत दुनिया भर के मीडिया में अब मार्शल लॉ की बाज़गश भी सुनाई दे रही है कि या तो मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा या फिर 3 से 4 साल के लिए पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज करके इसी इंटरिम गवर्नमेंट को एक्सटेंड करके पाकिस्तान में हुकूमत चलवाई जाएगी। अब क्या कुछ होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त भारत का मीडिया क्या कुछ रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया को ही कोट करके वो आप पर सारे हालात पाकिस्तान के सियासी हो या फिर माशी वाज़ेह कर देगा। हो सकता है कि इमरजेंसी का ऐलान हो जाए, हो सकता है कि मार्शल लॉ लग जाए। दावा किया कि नई हुकूमत 8-10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि तो ऐसा मौका मिले। अफरा तफरी तो मुल्क में हो रही है, पीटीआई लगी हुई है, मौलाना भी कूद पड़ा है। उधर से बलूचिस्तान में सड़कें बंद हो गई हैं, सिंध में सड़कें बंद हो गई हैं और एहतजाज हो रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक तरफ से ये, दूसरी तरफ सियासी डेडलॉक है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर की चाल में पाकिस्तान के सियासतदान इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अब पाकिस्तान में मार्शल लॉ और इमरजेंसी का शोर तेज हो गया है। माना जा रहा है मार्च में जनरल मुनीर मुशर्रफ की तरह पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसी स्थिति है कि कोई भी पार्टी सरकार नहीं बनाना चाहती और इससे मुनीर को बड़ा मौका मिल गया है। जिस तरह की न्यूज चल रही है कि हर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, प्राइम मिनिस्टर बनने को कोई तैयार नहीं है। जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनने को इसलिए कोई तैयार नहीं है कि सब समझते हैं कि ये अब इक़्तिदार जो है गले में उस तुरों की माला है, तो इसको अगर गले में डालेंगे तो अपने ही गले को और बॉडी को जख्मी करेंगे। इतनी समझ आ चुकी है। अच्छा, दूसरे को इक़्तिदार देने की कभी जी नहीं चाहता, खुद भी इक़्तिदार ले नहीं सकते। इस्लामाबाद में गवर्नमेंट कैसे बनेगी? पीटीआई कहती है हम अपोजिशन में बैठेंगे, मौलाना कहता है हम अपोजिशन में बैठेंगे और अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे। सारे अपोजिशन में बैठेंगे तो गवर्नमेंट कौन चलाएगा? तो अगर ऐसी बात है तो फिर केयरटेकर ही चले, बेहतर। चलिए अब आप समझिए आखिरकार पाकिस्तान में जनरल मुनीर ने किस तरह ऐसी स्थिति पैदा की जिससे पाकिस्तान की सत्ता में सेना का कब्जा या फिर केयरटेकर सरकार के जरिए शासन दुनिया को मजबूरी लगे। इसके लिए मुनीर ने कंगाल मुल्क के चुनाव नतीजे ऐसे घुमाए कि सरकार बनाना सबके लिए घाटे का सौदा हो गया। सुनिए कैसे नवाज शरीफ को भी सरकार नहीं बनाने की सलाह दी जा रही है। हाल ही में एक मजलिस थी जहां गवर्नर पंजाब आए हुए थे। एक प्राइवेट गैदरिंग थी जहां मैं भी इनवाइटेड था। वहां बहुत से सहाफी बैठे हुए थे। वहां हमने आपस में वहां डिस्कशन ये हुई कि ये गवर्नमेंट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और ज्यादातर जो सहाफी थे बड़े प्रो नून लीग सहाफी थे। मैं आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि वहां ये एक कंसेंसस डेवलप हुआ कि ये सुइसाइड होगी कि अगर नून लीग वहां जाके इस्लामाबाद में गवर्नमेंट लेती है। और फिर वहां लोगों ने कहा गवर्नर साहब को कि जाए नवाज शरीफ साहब को बताएं कि यहाँ ये सारे साथियों का यही मौकफ है कि तुसी मारे जाओगे तो जरा सोच लो। इसके अलावा जरदारी की सियासी लालच को भी मुनीर अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा मुनीर ने सोचा हुआ भी वैसा ही। जरदारी ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के समर्थन के बदले तोहफों की लंबी चौड़ी लिस्ट समा दी, जिसके बाद भड़के नवाज शरीफ ने सरकार बनाने से ही तौबा कर दी। अब मेरी इत्तला के मुताबिक जरदारी साहब ने जो लंबी चौड़ी लिस्ट दी है 28
डिमांड्स। अच्छा, कितने? 28। यार 8 नहीं, 4 नहीं। हम तो सोच रहे थे, वो कहते हैं जी 2 गवर्नर्स दे दो हमें और 1 सेनेट दे दो और 1 नेशनल असेंबली में दे दो। और नहीं जी नहीं, जरदारी साहब ने लंबा चौड़ा चिट्टा बना के देता। ठीक है, और मियाँ साहब ने रिजेक्ट कर दिया। मियाँ साहब ने कहा गवर्नमेंट असी बनाने जा रहे हैं, मौजा है करन ते गाली सानू पवे, पिंगा पावा मैं तो झूठे लवे तू। पाकिस्तान की आवाम और विशेषज्ञ भी सेना के राज की आहट से पहले तमाम सियासी पार्टियों पर भड़के हुए हैं, क्योंकि कोई भी सियासी दल कंगाल पाकिस्तान का बोझ नहीं उठाना चाहता। इसी वजह से मुनीर को पाकिस्तान में बड़ा मौका मिलने वाला है। ये जमहूरियत नहीं है, ये कोयले की कान है और कोयले की दलाली में मुंह काला होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस बार जरा काम थोड़ा आगे चला गया है, तरक्की पजीर है माशाल्लाह। ये हमारी जमहूरियत को हो गया है हैजा, कहीं ये उल्टियां कर रही है, कहीं ये पेचिश का शिकार है। कराची से लेकर सिंध, कलात, पता नहीं पंजाब तक जो मनाजर सोशल मीडिया और सारी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है, वो एहतजाज नहीं है, वो जमहूरी हैजा है। तो नेताओं से पाकिस्तान के लोगों का भरोसा उठ गया है, क्योंकि सियासी पार्टियां मिलकर सरकार बनाना नहीं चाहती और जनता ने किसी एक को बहुमत दिया नहीं। इमरान खान की पीटीआई को बहुमत मिल सकता था तो सेना ने चुनाव में धांधली करवा दी। पाकिस्तान की 76 ईयर्स की हिस्ट्री में 9 मई जैसा वाकया कोई नहीं हुआ। और पोस्ट 9th में जो मैं कहता हूं कि स्टेट फाशिज्म, स्टेट ब्रुटैलिटी, एट्रोसिटीज जो कमिट की गई और इवन जो रियासती दहशतगर्दी जो होती है हमारे खिलाफ, इतने बड़े और इतने वर्स्ट लेवल के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप इस तरह से एलिमिनेट करना चाहें जैसे आप किसी टेररिस्ट के खिलाफ एक ऑपरेशन कर रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। इमरान खान जेल में है, उनकी पार्टी देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस बीच अर्थव्यवस्था पाताल में जा रही है। ऐसे में जो स्थिति पाकिस्तान में बनी है, उसके बाद फरवरी खत्म होते ही मुनीर पाकिस्तान में खेला कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको 10-15 दिन से ज्यादा नहीं देखने पड़ेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला होना चाहिए। बिकॉज देखिए 29 तारीख तक पार्लियामेंट ने मिलना है जी, ऐसे ही है ना? तो 29 की इंतजार कर लें। अगर 29 तारीख तक पार्लियामेंट मिलती है और गवर्नमेंट नहीं बनती तो फिर क्या होगा? तो यही होगा ना, एक नई इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा ना। अगर किसी के पास मेजोरिटी नहीं है तो नई इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स की अभी वो तो हमें नहीं हो सकती और फिर वो आपका 6 माह का फॉर्मूला, इसलिए उससे पहले ही या उसके बाद देयर कुड बी सम इंटरवेंशन। हालांकि मुल्क की सत्ता पर ऑफिशियल कब्जा जमाने से पहले मुनीर दुनिया को दिखाने के लिए सभी सियासी दलों को समझाने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन आखिर में मुनीर का प्लान पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जे का ही माना जा रहा है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट इस ओर ही इशारा कर रहे हैं। तो अब होगा क्या कि एस्टैब्लिशमेंट इनको ये कहेगी कि आप अगर गवर्नमेंट इन लाइंस के ऊपर नहीं बनाते तो फिर सब फारग और हम आ रहे हैं और हम आके फिर देख लेंगे सबको आपको। ठीक है, अच्छा ये आखिरी धमकी होगी एस्टैब्लिशमेंट की।